एसएससी 2025 इस एग्जामिनेशन में ग्रामर सेक्शन में कार ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमेशा आप पीछे वाली जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको टटोल कर देखिए। हर एग्जामिनेशन में हर साल के क्वेश्चन पेपर में कार इस टॉपिक से 1-2 मार्क्स के लिए सवाल पूछे गए हैं। उर्दू मीडियम के लिए मराठी सब्जेक्ट में कार ए टॉपिक 1 या 2 मार्क्स के लिए हर साल पूछा जाता है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत आसान है। इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है काल ओळखा और दूसरा होता है काल बदला। ठीक है। काल ओळखा इसमें क्या है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि ये वाला जो सेंटेंस है कौन से काल में या फिर कौन से टेंस में लिखा गया है, आपको दिया गया है। ये पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार है आपको काल बदलना है। आपको करना क्या है, काल बदलना है। यानी कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको एक काल से दूसरे काल में बदलना है। अब दूसरे काल में कौन से, वो आपको वहां पर सूचना दी होगी। अगर दिया गया सेंटेंस वर्तमान काल में है तो आपको ये कहा जा सकता है कि उस सेंटेंस को, उस वाक्य को आपको भूतकाल में बदलो या फिर भविष्य काल में बदलो। दिया गया सेंटेंस अगर भूतकाल में है तो आपको कहा जा सकता है इस सेंटेंस को वर्तमान काल में बदलो या फिर भविष्य काल में बदलो। बस ये दो टॉपिक्स है। ये दो तरीके के जो सवालात है किस पर पूछे जाते हैं, काल इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। और आज का जो वीडियो है वो हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर देखेंगे, समझेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया वो कौन से काल में ये पहचानते कैसे हैं और जो दिया गया सेंटेंस है उसको दूसरे काल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और बदलते कैसे। ठीक है, चलो देखते फिर काल होता क्या है। वो जो काल वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो बात हो रही है, जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टाइम में हुआ था, उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, वो कौन से काल में हुआ था। काल यानी वर्तमान काल में हुआ था, भूतकाल में हुआ था या फिर भविष्य काल में हुआ था, है ना। उस क्रियापद से पता चलता है उस सेंटेंस का क्रियापद क्या है। उससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से काल में है। सबसे पहले समझो काल कौन से है। पहला तो है वर्तमान काल। वर्तमान काल वो है जो क्रिया अभी हो रही है ना। भूतकाल वो है जो क्रिया पहले हो चुकी है। भविष्य काल वो है जो क्रिया होने वाली है। इसको मैं भी ब्रीफली बता रहा हूँ, आगे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये काल होते क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमें इनको समझना कैसे है। ठीक है, चलो देखो, ये देखो क्या है, क्रिया कधी घड़ते। यानी अब ये क्रिया कौन सी, वो जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन वाला वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसमें कोई ना कोई तो क्रिया होगी। वाक्य तो बिना क्रिया के बनेगा नहीं। तो वो जो क्रिया है वो कब हो रही है, क्रिया कधी घडते, घडणे यानी होना, याला त्या क्रियापदाचा काळ असे म्हणतात। और फिर इसी चीज को, है ना, वो क्रियापद को पढ़ने के बाद अगर हमें पता चला कि वो किस काल में हुई है तो उसी काल को, उस क्रियापद का काल ऐसे कहा जाता है, त्या क्रियापदाचा काळ असं म्हटलं जातं, है ना। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम आगे। एग्जाम्पल से पता चलेगा कि ये जो क्रिया है कब हो रही है और उससे हम काल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले ये जो डेफिनेशन है, ये जो मीनिंग है, इसको समझ लो। क्रिया कधी घडते याला त्या क्रियापदाचा काळ असे म्हणतात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। काळाचे प्रकार। काल के जो प्रकार है आपको सबसे पहले पहचानने हैं, है ना। काल के कौन से प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, है ना, ये पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तीन काल है, पहला वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीन भविष्य काल। इन तीनों टेंस के अलावा और कोई भी टेंस मराठी में नहीं होता है, इवन किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल यानी क्या, इसको भी पहले समझना जरूरी है। वर्तमान काल यानी जो अब चल रहा है, क्रिया अगर अभी हो रही है ना तो वो वर्तमान काल है। भूतकाल, भूतकाल यानी जो हो चुका, जो लोग भूत बन चुके। एक्चुअली कोई भूत तो होता नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। भूतकाल यानी जो पहले हो चुका, जो गुजर चुका, उसे हम
भूतकाल कह सकते हैं। ठीक है, भविष्य काल यानी हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, भविष्य में जो क्रिया होने वाली है, मैं पास होने वाला हूँ, फ्यूचर में होने वाला है सब, अभी तो पास नहीं हुए, है ना। तो अगर ऐसा है तो वो होता है भविष्य काल। तो वर्तमान काल यानी क्या, जो अब हो रहा है वो, भूतकाल यानी जो हो चुका है वो, और भविष्य काल यानी वो जो होने वाला है। तो ये तीन चीजें हैं, तीन काल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इनको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तीनों जो काल हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है वर्तमान काल। सबसे पहला क्या है, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे हम, मीनिंग भी देखेंगे, और उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे। जेव्हा क्रिया आता घडत असते, देखो रेड में मैं जो दिया हूं ना, ऑरेंज कलर में, वो थोड़ा हाईलाइट करके दिया हो ताकि आपको ध्यान में रखने के लिए आसानी हो। क्रिया आता घडत असते, आता यानी अभी, आता यानी अभी, आत्ता घडत असते त्याला वर्तमान काळ असे म्हणतात। जेव्हा क्रिया, क्रिया यानी काम, उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो कब हो रही है, आत्ता घडत असते। वर्तमान काळात क्रिया ही आत्ता घडत असते, यानी अब हो रही है, क्रिया अब हो रही है। ऐसे अगर क्रिया होगी तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, क्रिया अगर अब हो रही है तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल देखो। हाँ, पहला है नदीम अभ्यास करतो। नदीम अभ्यास करतो, नदीम पढ़ाई करता है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है ना। नदीम अभ्यास करतो, नदीम पढ़ाई करता है ना, वर्तमान काळ अभी करता है। संध्याकाळची शोभा अवर्णनीय आहे, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे, यानी जो शाम है उसकी जो शोभा है, उसकी जो खूबसूरती है, वो ऐसे है कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अवर्णनीय, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। है कहाँ है ना, है कहाँ है, आहे यानी है, आहे यानी है, अभी है। तो ये जो काम हो रहा है या फिर जिस काल के बारे में वो बोल रहे हैं, जिस शाम के बारे में बोल रहे हैं, वो शाम अभी है। ओके, तो आगे देखो, जंतु तुमच्या शरीरात शिरतात। जो जंतु है आपके जिस्म में घुसते हैं, शिरतात, शिरले यानी घुस चुके, ऐसे तो नहीं बताया। शिरतील यानी आगे घुसेंगे, ऐसे तो नहीं बताया। शिरतात एक सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल क्रियापद है। जब ऐसे सिंपल क्रियापद होते हैं तो ये होते हैं वर्तमान काल के। करतो, आहे, शिरतात, है ना, इस तरीके के जो क्रियापद होते हैं वो होते हैं वर्तमान काल वाले क्रियापद। ऐसे अगर क्रियापद आपको दिखे जिससे अगर पता चला कि क्रिया आगे भी नहीं होने वाली है, पहले भी नहीं हुई, अभी हो रही है, तो वो है वर्तमान काल। सुगीचा मौसम येतो। सुगी का, सुगी यानी जिसमें जो धान वगैरह है ना वो निकलते हैं, उसे सुगी का मौसम बोलते हैं। तो ये तो आता है, सुगी का मौसम आता है। ठीक है, इस तरीके के जब क्रियापद होते हैं जिससे हमें आगे का भी पता नहीं चलता है और जो काल हो चुका उसका भी पता नहीं चलता है, आता है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो वो होते हैं वर्तमान काल वाले क्रियापद। आम्हाला कशाचीही भीती नाही, इसमें निगेटिव है, लेकिन क्या है, कोई भूतकाल या फिर भविष्य काल के बारे में पता नहीं चला, एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ऐसे जो क्रियापद होते हैं वो वर्तमान काल के क्रियापद होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये वाला जो क्रियापद है, ये वाला जो सेंटेंस है, वो क्या है, वर्तमान काल में। ठीक है, बहुत आसान है। जिसमें भी आपको सिंपल स्टेटमेंट दिखेगा, एक सिंपल क्रियापद दिखेगा, वो समझ लेना क्या है, वर्तमान काल है। नॉर्मली इसमें कर्तो वगैरह होता है, आखिरी में तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर तो ता तो तीते आएगा तो वर्तमान काल ही होगा, और भी हो सकता है, अपवाद भी होते हैं उसके लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। आहे होता है उसमें, नाही होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको पहचानने आना चाहिए कि वर्तमान काल क्या है। सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है अभी चल रहा है, या फिर जो क्रिया उस सेंटेंस में कही गई वो अभी चल रही है, तो वो क्या है, वर्तमान काल। आगे देखो, भूतकाल।
भूतकाळ यानी जो गुजर चुका, भूतकाळ यानी जो गुजर चुका वो है भूतकाळ. अब देखो भूतकाळ की डेफिनेशन क्या है. जेव्हा क्रिया पूर्वी, पूर्वी यानी पहले, आधीच यानी पहले ही घडलेली असते. यानी उस सेंटेंस में जिस क्रिया के बारे में बोला जा रहा है वो क्रिया पहले ही हो चुकी है. घड़ने यानी घट जाना, हो जाना, है ना, गुजर जाना. तो ऐसी चीजें, ऐसी क्रियाएं जो पहले हो चुकी है उसके बारे में अगर सेंटेंस में बताया जा रहा है तो उस सेंटेंस का क्रियापद होता है भूतकाळ वाला क्रियापद. वो सेंटेंस होता है भूतकाळी वाक्य. ठीक आहे, त्याला भूतकाळ असे म्हटलं जातं. ओके. सेंटेंस देखो. नदीम ने अभ्यास केला. पहले क्या था, नदीम अभ्यास करतो. सिंपल स्टेटमेंट, करतो यानी करता है. ओके, तो वो हुआ वर्तमान काळ. लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यह है नदीम ने अभ्यास केला, किया. नदीम ने पढ़ाई की. नदीम पढ़ाई करता है ऐसा नहीं है. नदीम ने पढ़ाई की, नदीम पढ़ाई कर चुका. केला यानी कर दिया. पढ़ाई हो चुकी, कब हो चुकी, पूर्वी यानी पहले, आधीस यानी पहले हो चुकी. तो ये हुआ भूतकाळ. ठीक है. अगर क्रियापद से, क्रियापद यानी क्या, एक्शन वर्ड. क्रियापद यानी क्या, एक्शन वर्ड. उस सेंटेंस का जो एक्शन वर्ड है वो अगर हमें बता रहा है कि वो क्रिया पहले हो चुकी है तो वो हुआ भूतकाळ. वो सेंटेंस हुआ, वो वाक्य हुआ भूतकाळी वाक्य. ठीक. आगे. सायंकाळची शोभा अवर्णनीय होती. होती यानी पहले थी, अभी नहीं है. इससे पहले वाला सेंटेंस क्या था, आहे. सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे यानी अभी है. लेकिन ये क्या है, होती यानी पहले थी, अब नहीं है. पहले थी यानी भूतकाळ हुआ. तो ये सेंटेंस कौन सा वाक्य हुआ, भूतकाळी वाक्य हुआ. आपको पहचानने आना चाहिए. किसको देख के पहचानने आना चाहिए, क्रियापद को देख के. बाकी सेंटेंस तो सेम है, बाकी सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं है, बस क्रियापद बदल रहे बेटा, है ना. बस क्रियापद बदल रहे हैं और क्रियापद से पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से काल का वाक्य है. आगे. जंतु तुमच्या शरीरात शिरला, घुस गया. शिरला यानी घुस गया. जो जंतु है, जो बैक्टीरिया है, वो तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस गया. घुसता है ऐसा नहीं है. पहले क्या था, जंतु तुमच्या शरीरात शिरतात यानी घुसते हैं, यानी वो वर्तमान काल था. लेकिन ये शिरला है, घुस गया है, यानी ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा भूतकाल. घुस गया है ना ऑलरेडी, पहले घुस गया, पूर्वी, आधीच घुस गया है. तो ये हुआ भूतकाळी वाक्य. आगे देखो. सुगीचा मौसम आला. पहले क्या था, सुगीचा मौसम येतो, आता है, वर्तमान काळ, सिंपल सेंटेंस. लेकिन ये आला, आ चुका है. आला यानी आ चुका है. बस आपको क्रियापद देखना है, क्रियापद का मतलब समझना है, पता चल जाएगा आपको वाक्य कौन से काल का है वो. ठीक है. तो ये आला यानी आ चुका है. जब आ चुका है यानी पहले ही आ चुका है तो ये हुआ फिर भूतकाळी वाक्य. तीसरा देखो क्या है, आम्हाला कशाचीही भीती नव्हती. नव्हती यानी नहीं थी, पहले नहीं थी, अब है ना. पहले ही वाला सेंटेंस क्या था वर्तमान काळ में, आम्हाला ही कशाचीही भीती नाही. डर नहीं है भाई, डर नहीं है, अब भी नहीं है. तो ये है वर्तमान काळ. लेकिन यहाँ पर क्या है, भीति नव्हती यानी पहले नहीं थी. भीति यानी डर पहले नहीं था, अब हो सकता है. लेकिन बात कब की हो रही है, पहले की हो रही है. पूर्वी यानी पहले की बात है, आधी यानी पहले की बात है. इसलिए जब भी बातें पहले की हो रही है, जब भी एक्शन पहले की हो रही है तो वो हुआ भूतकाळ. एक्शन अगर अब वाली है वर्तमान काळ, एक्शन अगर पहले वाली है तो वो भूतकाळ. बात अगर अब की है तो वर्तमान काळ, बात अगर पहले वाली है तो भूतकाळ. ठीक है, ठीक बात पहचानने आएगा. आगे देखो. भविष्यकाळ यानी फ्यूचर, आगे जो चीजें होने वाली है. देखो, जेव्हा क्रिया
पुढे घडणार असते. पुढे यानी आगे, पुढे यानी आगे, पुढे घडणार असते, घडने यानी कि होने वाली है, आगे फ्यूचर में होने वाली है। ऐसी अगर कोई एक्शन दिख रही है आपको सेंटेंस में तो वो हुआ भविष्य काल। क्या हुआ वो? भविष्य काल। कब होने वाली है? आगे होने वाली है। देखो कैसे। नदीम अभ्यास करेल, करेल यानी करेगा। अभी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। पहले किया क्या उसने? नहीं किया। लेकिन करेल यानी करेगा, आगे आने के आगे करेगा, फ्यूचर में कभी ना कभी कर लेगा। पढ़ाई एग्जाम आएगी तो करेगा। तो ऐसा अगर आपका क्रियापद है, अगर उससे पता चला कि ये जो एक्शन है आगे होने वाली है, अब नहीं, तो वो क्या हुआ? भविष्य काल हुआ। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? वर्तमान काल में नदीम अभ्यास करतो, नदीम पढ़ाई करता है, अब करता है। भूतकाल में क्या था? नदीम ने अभ्यास केला, कर चुका, तो वो हुआ भूतकाल। और अब है अभ्यास करेल, करेल यानी आगे करेगा। अब आगे करेगा तो भविष्य में करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो ऐसा अगर क्रियापद है, वर्ब है, तो वो हुआ भविष्य काल। देखो, काल जो हमें पहचानना होता है ना, हमें बाकी सेंटेंस से कोई भी मतलब नहीं है ना। बाकी जो सेंटेंस है एज इट इज मिलेगा आपको, कुछ भी फर्क नहीं है। आपको देखना है बस क्रियापद, क्रियापद से एक्शन पता करना है, एक्शन कौन से टाइम में हो रही है ये पता करना है, अब हो रही है, पहले हुई या आगे होने वाली है, बस इतना पता करना है। कौन बताएगा? आपको क्रियापद बताएगा। और क्रियापद से आपको पता चलेगा कि एक्शन कब हो रही है। एक्शन एक्शन का पता चला तो आप बता सकते हैं कि ये काळ कौन सा है। देखो, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय असेल, होगी। जो शाम वाली जो शोभा है ना, जो खूबसूरती है, अवर्णनीय यानी जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसे होगी। असेल यानी होगी, अब नहीं है लेकिन होगी जरूर। तो ये आगे की बात कर रहे हैं ना इस सेंटेंस में, तो ये हुआ भविष्य काळ। अब देखो आगे क्या है? जंतु तुमच्या शरीरात शिरेल, जो जंतु है आपके जिस्म में घुसेगा, है ना, आपके जिस्म के अंदर एंटर करेगा, तो ये है शिरेल। आगे की बात हो रही है। इससे पहले क्या था? शिरतो यानी वर्तमान काल, घुसता है यानी वर्तमान काल। शिरला यानी आपकी जिस्म के अंदर एंटर किया, तो वो हुआ, क्या हुआ? वो भूतकाल। और शिरेल यानी आगे एंटर करेगा, तो वो क्या? भविष्य काल। अभी तो नहीं है, आगे करेगा। उसके बाद में सुगीचा मौसम एईल, जो सुगी का मौसम है ना, वो क्या है? एईल, एईल यानी आगे आएगा। अभी आया है क्या? नहीं है। मोस्टली इसमें देखो ल ल दिख रहा है आखिरी में, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है भविष्य काल में। एईल, असेल, खाईल, जाईल, पीईल, उठेल, झोपेल, ये सारी चीजें, है ना, इसमें हो सकती है। ल हो सकता है बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। कभी कभी आपको एक ट्रिकी कोई क्रियापद डाल भी सकते हैं जो भविष्य काल का हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ल ही मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मिलेगा। तो आगे देखो, सुगीचा मौसम येईल यानी आएगा, आएगा मतलब फ्यूचर में आएगा, तो वो हुआ भविष्य काळ। और फिर आगे क्या है? आम्हाला कशाची ही भीती नसेल, हमको किसी चीज का डर नहीं होगा। कब? आगे फ्यूचर में डर नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हम भविष्य काल को पहचान सकते हैं, है ना। उसका जो मतलब हम समझेंगे, जो क्रियापद है, जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसका मतलब अगर हम ठीक से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है। तो जो हम आगे के वीडियो में क्या करेंगे, 10वीं के उर्दू मीडियम की जो मराठी की बुक है ना, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं सबको कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके दोनों टाइप के सवालात उससे बनाएंगे। एक तो पहले वाला क्या, काळ ओळखा, पहचानना है। दूसरा क्या बताया था मैंने? काळ बदला यानी बदलना है। दोनों करेंगे, काळ ओळखा, काळ बदला। सारे बुक से सेंटेंस उठाएंगे, जो भी पूछे गए थे सारे उठाएंगे, और उससे हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कि काल को बदलना कैसे है और काल को पहचानना कैसे है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। तब तक के पढ़ते रहो, एग्जाम नजदीक है।